नमस्कार, मैं दिनेश पहाड़ी आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर में। सो आज हम लोग जो हैं अपने खेतों की खुदाई कर रहे हैं। आज कोई और नहीं है, आज मैं अकेला हूँ बिकॉज़ हमें लेबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हमें जो है खुद ही करना पड़ेगा। और मैं इस चीज़ का फ़ायदा बताना चाहूँगा कि इंटरेस्टिंगली मुझे कहा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। एंड ये शेयर करने के लिए मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं। मैं जो सुबह तकरीबन 5 बजे उठ गया था। वैसे मेरी शिफ्ट भी थी ऑफिस की, सुबह से पहले उठ गया था। ऑफिस का काम उतना ज़्यादा हेक्टिक होता नहीं है क्योंकि आपको लैपटॉप पर बैठना है। एंड वैसे मैं आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब करता हूँ, टेलीकॉम कंपनी में। एंड मेरा अपना है कि जैसे कि गगनौला रूरल टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट का आपको पता ही है कि मेरी अपनी फाउंडेशन है। और जो अभी उसका हम पैन कार्ड का वेटिंग कर रहे हैं, फिर हम आगे फ़ंड्स की डिमांड करेंगे लोगों से। स्टिल मैं अपना पर्सनल फ़ंड लगा के अभी मैं ग्रीन फार्मिंग को लेकर के रूरल टूरिज़्म और रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। एनीवेज़ मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। एंड पहाड़ों में जो रहने के फ़ायदे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से मुझे फावड़ा चलाते चलाते 8 बजे से 11 बज गए हैं। और ये बंजर खेत जो होते हैं पहाड़ों में, इनमें से दुब घास निकालना, खुदाई करना, ये करना, जड़ से निकालना, मिट्टी को मुलायम बनाना, सख्त मिट्टी को, वो भी जहाँ पानी का स्रोत नहीं है, बहुत टाइम से बारिश नहीं होती है, कभी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे हम काम नहीं कर पाते हैं। मुझे बिल्कुल थकावट फील नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एक तो 100% प्योर ऑक्सीजन। मैं आपको दिखा दूँ। आप एरिया देख सकते हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पूरी वैली में मैं अकेला हूँ, सिंगल विलेज, सिंगल वैली, गगनौला विलेज। ये हम 3 खेत टारगेट कर रहे हैं, एक नीचे वाला है। इसकी मिट्टी थोड़ा मुलायम हो गई है, बट स्टिल मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं एक बार और करवाऊँगा इसमें, खुद करूँगा नहीं तो किसी और से करवाऊँगा। एंड दूसरा, जैसे ये ऑलमोस्ट 80% हमने कर दिया है। हम इसको हमने एक बार इसके अंदर खाद डाली है। और यहाँ पे खाद डालने के बाद हमने इसमें एक बार पहले हल लगवाया, फिर दूसरी बार हल लगवाया, फिर इसके बाद हमने खुदाई भी करवाई, फिर हमने हल लगवा के दोबारा खुदाई कराई। तो अब इसकी मिट्टी देखिए आप, मिट्टी ऐसे हो गई जैसे रेत की तरह होती है। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर खेतों में, कि जब तक मिट्टी आपकी ऐसी नहीं होगी तब तक आप खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। एंड मुझे उतनी ज़्यादा थकावट फील नहीं हो रही है। इट जस्ट कि मैं पहले दिल्ली में रह रहा था। हाँ, दिल्ली में मुझे रहते रहते 12 साल हो गए। बट दिल्ली को छोड़े हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। एंड पहाड़ों में जब से मैं आया हूँ तो एनर्जी मेरी जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहती है यहाँ पे पहाड़ों में। या नीचे मैं अब हल्द्वानी में शिफ्ट हो गया हूँ एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और गुड़गांव। तो नज़ारा देखिए आप, 100% प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। सामने जो मैंने पानी बताया कि विराट कोहली का ब्लैक वाटर भी फेल है, तो वो पानी आपको पीने को मिल रहा है। देवदार की जड़ से जो रिश्ता हुआ पानी है उसको हमने स्टोर करा हुआ है। वो हमारे दादा लोगों ने कभी कुआं बनाया था, वो स्टोर करके पीते थे। फिर SBI की NGO ने यहाँ पे उसके ऊपर दीवार विवाल दी जिससे गंदगी ना जाए और जानवर मुँह ना मारे। तो पहाड़ों में रहने के आपके ये फ़ायदे हैं कि पहाड़ों में आप काम करते हैं एंड आप जितनी मेहनत करते हैं एंड आप फ्रेश ही फील करते हैं। कोई ऐसा फील नहीं करते हैं कि यार आपने आज कुछ पहाड़ तोड़ा है। लेकिन हाँ, आप सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे तो आप थक जाएंगे। मैं भी जो हूँ 12 बजे तक काम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। और फिर अपना ऑफिस भी होता है तो ऑफिस भी देखना होता है। जो अपनी रेगुलर इनकम है। हाँ, बाकी लोग गांव में सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा वर्क फ्रॉम होम है, वीक में एक बार जाना होता है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर 5 दिन जाना होता तो प्रॉब्लम होती, बट इतनी नहीं है कि हाँ आप एटलीस्ट सुबह 4 घंटे आप आराम से दे सकते हो। एंड सुपरविज़न के लिए शाम को आप 1 घंटा वॉक भी कर लेते हो, इधर उधर चीज़ें देख लेते हो। दिस इज़ वेल इनफ। एंड रात के लिए आपके पास भूटिया डॉग्स रहेंगे जिनको हम ब्रीड कर रहे हैं। वंस दिल बी बिग, हाँ, जब बड़े हो जाएंगे तो हम उनके गले में कांटे वाले पट्टे पहना के उनको रात को खुला छोड़ेंगे, जिससे जो है हमारे खेतों में दिक्कत ना हो।
सो ये ब्रूनो है मेरे साथ। सो ब्रूनो को मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ स्पेशली कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ इसको लेके आऊँ एंड ये चीज़ें रिमेंबर रखे कि रात को इसको कहाँ घूमना है, किधर घूमना है, किन किन खेतों की रखवाली करनी है। सो ये मेरा पिटबुल डॉग है ब्रूनो। सो इसको हमने रखा हुआ है। सो पिटबुल जो है सिटी में अलाउ नहीं है, बट फार्म्स हैं आपके पास तो फार्म्स में लीगल है, आप इन्हें रख सकते हैं। सो कोई अगर आपको बोले कि पिटबुल बैन हो गया है, सो नहीं, पिटबुल बैन नहीं हुआ है। पिटबुल लीगल है आपका, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कि आप उसे कहाँ पाल रहे हैं, किधर पाल रहे हैं। सो घरों के अंदर अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपके बड़े बड़े फार्म है, खेती बाड़ी है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, सो डेफिनेटली दिस डॉग विल हेल्प यू। और मैंने इस बार 2 डॉग रखे हैं, एक पिटबुल डॉग है, एक भूटिया है, और एक हमारे पास पहले से ही है। सो कुल मिला के हमारे पास 3 डॉग हो जाएंगे, बाकी 2 अभी बच्चे हैं। लेट्स सी कि उनको कौन लेता है। फीमेल डॉग्स हैं वो। सो पहाड़ों में रहने के ये फ़ायदे होते हैं आपके कि आपको थकावट उतनी फ़ील नहीं होती। शहरों में आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बिकॉज़ एक तो वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन नहीं है। सबसे पहले पानी भी आपका ठीक ही ठाक आता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पानी में नीचे गया था। सो ये बड़ी दिक्कत आ रही है ऑफिस के बाद। जैसे आप वापस जाएंगे और अगर आपको बैक टू बैक वहीं रहना है तो सर्वाइवल में थोड़ा दिक्कत तो आएगी क्योंकि दिल्ली पहले जैसा नहीं रहा कि आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ बीमारियाँ चलती रहती हैं, मौसम को लेके, ऑक्सीजन को लेके। सो लेट्स सी। बट हाँ, अगर ऑफिस जाना हुआ तो जाना तो पड़ेगा, फिर वो तो हमें करना पड़ेगा। बिना ऑफिस जाए तो होगा नहीं। सो जब तक है, जब तक करते हैं, और आशा करते हैं कि उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाए। अगर कुछ हो जाता है तो एक आदमी और रखेंगे, 2 या 3 आदमी परमानेंट रखे जाएंगे यहाँ पे, और उनसे काम लिया जाएगा। फिर हम हफ्ते में सैटरडे संडे जैसे पहले होता था सुपरविज़न के लिए आ सकते हैं, या कभी वीक ऑफ ले लिया तो आ सकते हैं। बट एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो हमें खुद प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस ये मेरा डिटॉक्स ड्रिंक है। सो इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, ये मैंने सुबह बनाया था। सो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठते ही मैं पानी को गर्म करता हूँ, उसके अंदर थोड़ा अदरक डालता हूँ एंड थोड़ा सा तुलसी, 2-3 पत्ते तुलसी डालता हूँ, थोड़ा लहसुन डालता हूँ, दालचीनी डालता हूँ, इलायची डालता हूँ, काली चीनी डालता हूँ, लौंग डालता हूँ। और आज मुझे अपने पुदीना भी मिले थे तो मैंने फ्लेवर के लिए लास्ट में ऐड कर लिया एंड उसको मैं अच्छे से उबालता हूँ। फिर अपना एक पानी बनाता हूँ। पानी मैं अच्छा खासा बनाता हूँ कि पहले तो जो बढ़िया वाला होता है, जो 1 गिलास में प्रिपेयर करता हूँ, उसे डायरेक्टली पीता हूँ, और बाद में जो होता है उसके अंदर मैं वाटर ऐड करके पीता रहता हूँ। सो काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रिंक है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। सो प्लीज़ मेक इट दिस डिटॉक्स ड्रिंक। कि अगर आप कोई भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लाइक अगर आप स्मोक करते हैं या आप लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं, सो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए दिस ड्रिंक इज़ द बेस्ट ड्रिंक। इसका आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा एंड पेट की बीमारी भी नहीं होंगी बहुत सारी। और स्पेशली जब आप लहसुन वसन ये सब चीज़ें डालते हैं तो आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अब तक मैं सुबह से 2 लीटर ये पानी पी चुका हूँ धीरे धीरे। एंड चेहरे से आपको लग रहा होगा ना मैंने काम नहीं किया है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने काम किया है, बट हाँ, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, एयर इतनी अच्छी है, पानी इतना अच्छा है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में थोड़ी हैं कि आप 5 मिनट चले और आपकी हालत ख़राब हो गई। सो अभी हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, लेट्स डू इट। और ये जो है हमारा 20% खेत रह गया है, इसको ख़त्म करते हैं एंड फिर कनेक्ट करते हैं दोबारा से। तब तक के लिए दिनेश पहाड़ी, बाय बाय, धन्यवाद।